सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मोहिनी एकादशी के पूजन की विधि, व्रत कथा एवं महत्व महात्म्य पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। मोहिनी एकादशी व्रत में भगवान श्री विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की पूजा अर्चना होती है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की षोडशोपचार से यथाविधि यथाशक्ति श्रद्धा सहित पूजन कर द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दी उन्हें विदा करने के पश्चात बंधु बांधवों के साथ पारण करना चाहिए। श्री विष्णु के पूजन के विषय में हमारे वीडियो एकादशी क्या करें क्या ना करें, एकादशी की विधि और नियम, विष्णु पूजा में विहित और निषिद्ध पुष्प पत्र अवश्य देखें। युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण से शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, फल, विधि, महत्वादि के विषय में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, यही बात सतयुग में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सत्यवक्ता महावीर धैर्यवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछते हुए कहा, भगवान, जो सभी पापों का नाश करने वाला और सभी दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है, वह व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, जगत के कल्याण के लिए आपका यह विचार अति उत्तम है। यद्यपि मानव आपके नाम का जप उच्चारण करते हुए ही भवसागर से पार हो जाते हैं, तथापि जगत के कल्याण के लिए मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है, जिसका व्रत पापों का शमन करने वाला है एवं मानवीय जीवन में मोह जाल से दूर करता है। पूर्व समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक सुंदर नगरी थी, जिसके राजा चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ धृतिमान थे। उसी नगर में धनपाल नामक धनवान वैश्य रहता था। वह सदा सत्कर्म व पुण्य कर्म में लगा रहता था। उसने पथिकों के लिए पोखर, धर्मशाला, कुआं, मठ, बगीचा, प्याऊ आदि बनवाए थे। वह वैश्य भगवान विष्णु की भक्ति करता और हृदय में उनका वास रखता था। वह बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि बहुत ही पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था। उसका मन पूजा पाठ, देवी देवताओं में नहीं लगता था। वह ना कभी ब्राह्मणों को पूछता, ना ही पुत्रों को जल अर्पण करता था। वह वैश्याओं के साथ बीज बाजार गलबहियां करता रहता था। पिता का अर्जित किया हुआ धन वह जुए, शराब और दुर्व्यसनों में नष्ट करता था। इससे उसके पिता को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और सभी सगे संबंधियों ने भी अपने संबंध उससे समाप्त कर लिए। धन के नष्ट होने पर वैश्या उसे छोड़कर चली गई और भूख प्यास से पीड़ित कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकता रहा। एक समय भाग्यवश पूर्व काल के किसी सत्कर्म के प्रभाव से वैशाख मास में वह भटकता हुआ महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय महर्षि कौंडिल्य गंगा स्नान कर आश्रम में आए। शोक और दुख से भरे दुष्टबुद्धि ने मुनि कौंडिल्य के पास जाकर करबद्ध होकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए विनती की, हे ब्राह्मण, हे दुश्रेष्ठ, मेरे कल्याण का कोई उपाय बताइए। दयानिधे, दया करके कोई ऐसा व्रत, कोई पूजा पाठ बताइए जिसके शुभत्व से मेरे सब पापों का शमन हो और मुझे मुक्ति मिल जाए।
महर्षि कौंडिन्य ने उस पर कृपा करते हुए कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। यह मोहिनी एकादशी बहुत प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से मनुष्य के जन्मों जन्मांतर के असंख्य महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुम इस प्रसिद्ध व्रत को करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। महर्षि कौंडिन्य के ऐसे मंगलकारी वचन सुन दृष्टबुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने महर्षि द्वारा बताए गए विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। मोहिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से उसके सभी पापों का शमन हो गया और वह दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर निष्पाप होकर विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने व सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। कथा सत्व। संतों की संगत से प्राणियों को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों, दुष्टों, व्यसनियों की संगत प्राणियों को नरक में ले जाती है। इसलिए संगति संतों की ही करनी चाहिए। ओम श्री वैष्णवे च वेदमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।